श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। प्रथम अध्याय। द्वापर युग के समाप्त होने के बाद कलयुग के प्रारंभ में पवित्र तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में आर्यव्रत के 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। उन ऋषियों ने सर्वश्रेष्ठ मुनि श्री सूत जी से पूछा, हे भगवान, कलयुग में मनुष्य में छल कपट और ईर्ष्यादेश के अधिक बढ़ जाने के कारण अशांति का वातावरण तेजी से बढ़ रहा है। मनुष्य धर्म कर्म को भूल गया है और निर्धनों के शोषण, असहायों पर अत्याचार करने और धर्म विरुद्ध आचरण करने में लिप्त है, जिससे वह पापों के बोझ से दबता जा रहा है। इस कठिन परिस्थिति में मनुष्य इन सभी विकृतियों से बचते हुए सुख शांतिपूर्वक और बंधुजनों से मित्रता के साथ जीवन व्यतीत करता हुआ अंत में मोक्ष को कैसे प्राप्त करे। हे भगवान, मनुष्य के कल्याण के लिए ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पुण्य मिले तथा उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सके। शास्त्रों के सर्वश्रेष्ठ विद्वान श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जगत के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत को कहूँगा जिसके प्रभाव से सृष्टि के सभी प्राणी जीवन में सुख संपत्ति, वैभव और समृद्धि पाते हैं। उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत के विषय में एक बार देवर्षि नारद जी ने भी भगवान लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था। तब शेषशाही श्री विष्णु भगवान ने नारद जी से जो कथा कही थी उसी कथा को मैं कहता हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। एक बार देवर्षि नारद जी मानव के कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोगों में घूमते हुए पृथ्वीलोक में पहुँचे। उन्होंने पृथ्वीलोक में घूमते हुए देखा कि कोई पुरुष बोझा ढो रहा है, कोई पैर कट जाने के कारण रास्ते में पड़ा हुआ है, कोई भीख मांग रहा है, कोई किसी गरीब को अमीर सेठ कोड़े से मार रहा है, कोई नेत्रहीन ठोकर खाता हुआ गिरता गिरता जा रहा है। लोगों को अपने अपने कर्मों के अनुसार दुखों से पीड़ित देखकर वे बहुत व्यथित हुए और सोचने लगे कि इन प्राणियों के दुख किस प्रकार दूर होंगे। बहुत सोचने के बाद भी जब उन्हें मानव जाति के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय न सूझा तो उन्हें त्रिलोकीनाथ जी श्री विष्णु भगवान जी का ध्यान आया। तब देवर्षि नारद जी ने आकाश मार्ग से क्षीर सागर में शेष नाग की शैया की ओर चल दिए। उस समय श्री विष्णु भगवान किसी गहरी चिंता में मग्न थे। देवर्षि की वीणा के मधुर संगीत को सुनकर वह अपनी चिंता भूलकर पास ही बैठी श्री लक्ष्मी से बोले, हे प्रिय, वीणा की इस संगीत लहरी से मुझे नारद जी के आने का आभास हो रहा है। अभी लक्ष्मी जी कुछ बोल पाती कि नारद जी आकाश मार्ग से उनके सामने एकत्रित उपस्थित हो गए। नारद जी को अचानक आए देखकर श्री विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने श्वेत वर्ण और शंख चक्र गदा व पद्म से सुसज्जित 4 भुजाओं वाले श्री विष्णु भगवान जी को देखते हुए शांत स्वर में पूछा, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं और सृष्टि का पालन करते हैं। मनुष्य का मन और वाणी भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते हैं। आप सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि हैं। आपका ना आदि है, ना कोई अंत, ना मध्य है, ना ही अंत है। आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान है और अपने भक्तों के मनोरथ पूरे करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। देवर्षि नारद की बातें सुनकर श्री विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, कृपया अपने आने का कारण निसंकोच होकर बताइए। विष्णु भगवान के इस प्रकार पूछने पर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, पृथ्वीलोक पर जन्म लेने वाले मानव अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहकर अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। हे तीनों लोकों के स्वामी, मुझ पर कृपा करते हुए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनका दुख दूर हो सके और वे सुख संपत्ति का भोग करते हुए मोक्ष प्राप्त करें। इस पर सभी प्राणियों को जीवन देने वाले श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, अब मैं ऐसा व्रत बता रहा हूँ जिसके करने पर विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पापों से मुक्ति मिलेगी, निर्धनता दूर होगी और मनुष्य सुख संपत्ति के साथ आनंदपूर्वक जीवन यापन करेगा। इस व्रत को करने पर उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सारे प्राणियों के कष्टों को नष्ट करने वाला व्रत है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का पूर्णिमा और संक्रांति के दिन विशेष महत्व है। वैसे किसी भी दिन स्वच्छ होकर सायंकाल में कोई भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करे और श्रद्धापूर्वक प्रसाद तथा चरणामृत ग्रहण करे तो परिवार सहित उसका कल्याण होगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और उसके घर में धन दाने की कोई कमी नहीं रहेगी।
कलयुग में मनुष्य के मोक्ष के लिए यही एकमात्र सरल उत्तम उपाय है। इति प्रथमोध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। श्री सुत जी ने कहा, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आप सबके सामने उस निर्धन ब्राह्मण की कथा का वर्णन कर रहा हूँ जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया। इस व्रत को करने से उस ब्राह्मण की निर्धनता दूर होने के साथ ही उसके सभी कष्ट भी दूर हो गए थे। आप सभी उसकी कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण काशी नगरी में रहता था। भिक्षा मांगकर वह किसी प्रकार अपना जीवन यापन कर रहा था। जिस दिन भिक्षा नहीं मिलती थी उस दिन उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। उसकी ऐसी दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान एक दिन उस ब्राह्मण के समीप एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण करके पहुँचे। वृद्ध व्यक्ति के रूप में उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस प्रकार घर घर भिक्षा मांगकर अनेकों कष्ट सहन करते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो? वृद्ध व्यक्ति के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोला, हे मित्र, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। आय का कोई साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर किसी प्रकार अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। यदि आप मेरी निर्धनता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताएं। निर्धन ब्राह्मण के वचन सुनकर वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने, व्रत कथा सुनने और प्रसाद ग्रहण करने से तुम्हारी गरीबी अवश्य दूर होगी। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और तुम्हारे घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी। ब्राह्मण को वध करने की तिथि विधि विधान बताकर वृद्ध व्यक्ति के रूप में श्री सत्यनारायण भगवान वहाँ से चले गए और आगे जाकर वे अंतर्ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने वृद्ध व्यक्ति द्वारा बताए गए व्रत को करने का निश्चय किया। वह उस रात को सो नहीं सका। वह व्रत के विषय में सोचता रहा और पूरी रात श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रातःकाल उठकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर वह निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला। घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और उन्हें व्रत कथा बताई। फिर सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी श्री का प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में उस ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई। उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। धनी हो जाने पर लोग उसका सम्मान करने लगे। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से निर्धनता दूर हो जाने से ब्राह्मण हर माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान व्रत और पूजा करने से उस निर्धन ब्राह्मण के सभी कष्ट दूर हो गए। उस ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर अन्य व्यक्ति भी उनका व्रत करते हुए पूजन करने लगे। अब मैं आपको उन व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ जिनके कष्ट व्रत करने से दूर हुए। धन संपदा से संपन्न उस ब्राह्मण ने हर माह नियमित रूप से व्रत करते हुए जब अगले माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उस व्रत में बहुत से बंधु बांधव और मित्र सम्मिलित हुए। उसी समय जंगल में एक लकड़ियाँ काट कर लाता हुआ एक वृद्ध लकड़हारा वहाँ से गुजरा। बहुत तेज प्यास लगने की वजह से उस वृद्ध लकड़हारे ने जल पीने की इच्छा से लकड़ियों के गट्ठर को जमीन पर रखा और घर के आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझे बताइए। वृद्ध लकड़हारे ने का प्रश्न सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बांधवों और परिचितों के साथ में श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन कर रहा हूँ। यह व्रत करने से श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से निर्धनता दूर होती है और संसार के सारे दुखों से मुक्ति मिलती है। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से ही मेरी निर्धनता भी दूर हुई है और मेरे घर में धन धान्य से भंडार भरे हैं। ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में जानकर वृद्ध लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का प्रसाद देकर चला गया। उसने भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। चलते हुए लकड़हारे ने सोचा कि आज इन लकड़ियों को बेचने पर जो धन मिलेगा उस व्रत से मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा विचार करने के कारण उस लकड़हारे को लकड़ियों के पहले से अधिक रुपए मिले। उस वृद्ध लकड़हारे को ने उन रुपयों से केले की फली, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और शक्कर आदि सामग्री खरीदे। घर लौटकर लकड़हारे ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया।
उस पूजा में उसके परिवार के सदस्य व आसपास के लोग भी सम्मिलित हुए। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और उसकी कथा सुनने से उपरांत उस लकड़हारे ने प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। श्री सत्यनारायण की भगवान की कृपा से लकड़हारे के घर में धन की वर्षा होने लगी। उसकी दीर्घता समाप्त हो गई। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करता हुआ अंत में मोक्ष पाकर वैकुंठ धाम चला गया। इति द्वितीयोध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ ऋषि मुनियों, अब मैं आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में कनकपुर में उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। राजा सत्यवादी और जितेंद्रिय था। उसे किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं था। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन करता था और निर्धनों को अन्न वस्त्र और धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उस राजा की पत्नी सुभद्रा बहुत सुशीला और सती साध्वी थी। वे दोनों हर माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनके महल में धन संपदा के भंडार भरे रहते थे। उनकी सारी प्रजा आनंदपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा उल्कामुख अपनी रानी और बहुत से अन्य लोगों के साथ भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी नदी के तट पर एक बड़ी नौका आकर रुकी। उस नौका में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। वह व्यापारी काफ़ी धन कमाकर अपने नगर को लौट रहा था। उसका सारा धन उस नौका में रखा हुआ था। नौका से उतरकर वह व्यापारी राजा उल्कामुख के समीप पहुंचा। राजा को पूजा करते हुए देखकर उसने पूछा, हे राजन, आप इन सभी लोगों के साथ किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा को करने पर मनुष्य को क्या फल मिलता है? राजा ने उस व्यापारी से कहा, मैं अपनी पूजा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। मैं हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता हूँ और फिर पूजा अर्चना कर भगवान का प्रसाद लोगों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से मेरे राज्य की सारी प्रजा सुखपूर्वक रहती है। राजा के कथन को सुनकर व्यापारी ने कहा, हे राजन, मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ। कृपया मुझे व्रत करने की विधि बताइए। राजा ने व्यापारी को श्री सत्यनारायण भगवान को के व्रत की पूरी विधि बताई। फिर राजा ने व्रत कथा सुनकर अन्य लोगों के साथ व्यापारी को प्रसाद दिया और स्वयं भी ग्रहण किया। उस व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए प्रसाद ग्रहण किया और आगे की यात्रा प्रारंभ कर दी। वह विभिन्न नगरों में व्यापार करता हुआ बहुत सा धन कमाकर अपने नगर में लौटा। व्यापारी ने अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारे कोई संतान नहीं है। कनकपुर के राजा उल्कामुख ने मुझे बताया है कि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने और उनकी कथा सुनने से सारी इच्छाएँ पूरी होती है। यदि श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से हमारे कोई संतान हुई तो मैं श्री सत्यनारायण भगवान की का व्रत अवश्य करूँगा। व्यापारी के इस प्रकार का निश्चय करने के कुछ समय बाद ही लीलावती गर्भवती हुई और 10वें माह उसने बहुत सुंदर लड़की को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री के जन्म पर बहुत खुशियाँ मनाई, लेकिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। जब लीलावती ने अपने पति को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के वचन की याद दिलाई तो बोला, इतनी भी क्या जल्दी है? मैं इधर व्यापार में बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास अभी समय नहीं है। जब हमारी बेटी बड़ी हो जाएगी और मैं इसका विवाह करूँगा तब मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूँगा। अपने पति की बात सुनकर लीलावती चुप रह गई। व्यापारी की पुत्री कलावती इस प्रकार बड़ी होने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा तेजी से बढ़ता है। शीघ्र ही 16 वर्ष बीत गए। एक दिन व्यापार में काफ़ी धन कमाकर लौटे व्यापारी ने अपनी बेटी की सहेलियों के साथ ऊपर में घूमते हुए देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता होने लगी। अपनी पत्नी लीलावती से उस संबंध में बात कर व्यापारी ने कलावती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए अपने सेवकों को भेजा। व्यापारी के सेवक कंचनपुर नगर में पहुंचे। वहां उन्होंने एक वणिकपुत्र को देखा। वह वणिकपुत्र अत्यंत सुंदर और गुणवान था।
सेवकों ने वापस लौटकर व्यापारी को उस वणिक के पुत्र के विषय में बताया। वह व्यापारी उस सुंदर लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह उसके साथ कलावती का विवाह बहुत धूमधाम से कर दिया। दहेज में उसने वणिक पुत्र को बहुत सारा धन दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने अपनी पुत्री की विवाह पर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत करने का निश्चय किया था, तो अब आप व्रत करें। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, लीलावती, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार करने जा रहा हूँ। व्यापार से लौटकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन जरूर करूँगा। यह कहकर व्यापारी कई नौकाओं में सामान भरकर अपने दामाद और सेवकों के साथ व्यापार के लिए चला गया। उस व्यापारी ने बार बार व्रत का निश्चय करने और फिर व्रत न करने से श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने उसको दंड देने का निश्चय किया। व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नसारपुर नामक नगर में पहुंचकर व्यापार करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान की माया से कुछ चोर वहां के राजा के महल से चोरी करके भाग रहे थे। राजा के सैनिक उन चोरों का पीछा कर रहे थे। भागते भागते चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का माल अवसर पाकर व्यापारी की नाव में छिपा दिया। चोर खाली हाथ आसानी से भाग गए। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी की नावों से वहां के साथ पहुंचे। व्यापारी की नावों की तलाशी करने पर उन्हें राजा का चोरी का गया धन मिल गया। तब वे सैनिक उस व्यापारी और उस दामाद को बांधकर राजा चंद्रकेतु के पास ले गए। राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों को कारावास में डाल दिया और उनका सारा धन जब्त कर लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से उधर लीलावती की भी कई मुसीबतों में पड़ गई। चोर उनके घर से सारा सामान धन चुरा कर ले गए। घर में खाने के लिए भी अन्न नहीं बचा। भूख प्यास से व्याकुल व्यापारी की बेटी कलावती अन्न की चिंता में एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। कलावती ने भी वहाँ बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद लिया और अपने घर लौटकर कलावती ने अपनी माँ लीलावती को सारी बात बताई। कलावती ने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की बात सुनकर लीलावती ने भी श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के शीघ्र घर लौट जाने की कामना से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। लीलावती के विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी मनोकामनाएं पूरी की। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, वह व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष है। सुबह ही उन दोनों को छोड़ दो और उनका सारा धन भी लौटा दो, अन्यथा तुम्हारा सारा धन, वैभव, राज्य आदि नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः होने पर राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों और राज ज्योतिषों को रात के स्वप्न के बारे में बताया, तो सभी ने व्यापारी और उस दामाद को छोड़ने की बात के लिए कहा। राजा चंद्रकेतु ने तुरंत उन दोनों को छोड़ दिया, उनका सारा धन भी लौटा दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से वे दोनों खुशी खुशी अपने नगर की ओर चल दिए। इति तृतीयोध्याय समाप्त। ओम सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीयोध्याय समाप्त। चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नौकाओं से रत्नसारपुर में प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद एक नगर के तट पर नौकाओं को रोककर दोनों ने भोजन किया और फिर विश्राम करने लगे। जब नदी किनारे वे दोनों विश्राम कर रहे थे, तभी श्री सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में वहां पहुंचे। उन्होंने व्यापारी के सम्मुख पहुंचकर पूछा, हे वणिक, तेरी नौकाओं में क्या सामान है? मन ही मन यह सोचकर कि दंडी साधु अवश्य ही कुछ मांगने की इच्छा से सामान के विषय में पूछ रहा है, व्यापारी ने झूठ बोल दिया। हे दंडी स्वामी, मेरी नौकाओं में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। व्यापारी के झूठे वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, हे वैश्य, तुम्हारा वचन सत्य होगा। इतना कहकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान वहाँ से चले गए। उधर वह व्यापारी दंडी साधु को वहाँ से खाली हाथ लौटाकर बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल उसकी सारी खुशियाँ समाप्त हो गई।
व्यापारी ने जब अपनी नौकाओं में बेल और पत्र भरे हुए देखे, वह विलाप करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित होकर गिर पड़ा। कुछ ही देर बाद उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह पुनः विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप दुखी मत होइए, आप यह सब उस दंडी साधु के श्राप की वजह से हुआ है, अतः हमें उसकी शरण में जाना चाहिए। यही साधु हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिलाएंगे। दामाद के वचन सुनकर वह व्यापारी दंडी साधु को खोजने चल दिया। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक वृक्ष के नीचे दंडी साधु के रूप में श्री सत्यनारायण भगवान फिर मिल गए। व्यापारी ने दंडी साधु के चरणों में गिरकर झूठ बोलने के लिए क्षमा मांगी। दंडी स्वरूपधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, हे वणिक, तेरे बार बार झूठ बोलने की वजह से ही मैंने तुझे इतना दंड दिया है। तूने बार बार श्री सत्यनारायण भगवान अर्थात मेरी पूजा करने का प्रण किया, लेकिन कभी पूजा नहीं की। तब व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मेरी इस गलती को क्षमा करें। आपके रूप को तो ब्रह्मा आदि भी नहीं जान पाते, फिर भला मैं ज्ञानी कैसे आपकी लीला को समझ सकता हूँ। अब मैं सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करूँगा, आप मुझ पर कृपा करें। व्यापारी को क्षमा याचना सुनकर दंडी साधु रूपी भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। तभी व्यापारी की नौकाओं में भरे हुए बेल और पत्ते पुनः धन धान्य में परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने दामादों सेवकों के साथ अगले दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। फिर व्यापारी ने अपने नगर पहुँच के प्रस्थान किया। अपने नगर पहुँचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा। सेवक ने उनके घर पहुंचकर लीलावती को व्यापारी के पहुंचने की सूचना दी। लीलावती और कलावती दोनों श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति और दामाद के लौट आने के समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण कर अपनी बेटी कलावती से कहा, बेटी तू नदी किनारे अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तू घर का काम पूरा करके आ जाना। यह कहकर लीलावती नदी की ओर चली गई। पति से मिलने की खुशी में कलावती प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकलकर नदी किनारे पहुंच गई। उसके प्रसाद ग्रहण न करने पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने व्यापारी की नौकाओं को उनके दामाद सहित नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहां ना पाकर कलावती जोर जोर से रोने लगी। तब व्यापारी ने कहा, पुत्री, अवश्य ही तुझसे कोई भूल हुई है जिससे श्री सत्यनारायण भगवान ने तुझे यह दंड दिया है। तब व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे परिवार के किसी सदस्य से कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कर देना। उसी समय बादलों के गरजने की आवाज़ के साथ आकाशवाणी हुई, हे वणिक, तेरी पुत्री तेरा प्रसाद ग्रहण हे वणिक, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही चली आई है। उसकी इस भूल के कारण ही तुम्हारी नावों के साथ साथ तुम्हारा दामाद भी नदी में डूब गया है। यदि अभी घर पहुंचकर तेरी पुत्री प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो ही उसे पति के दर्शन होंगे और डूबी हुई नौकाएं भी जल के साथ ऊपर आ जाएंगी। कलावती ने ऐसा ही किया। उसके प्रसाद ग्रहण करके वापस लौटते ही नौकाएं जल से ऊपर आ गई। व्यापारी का दामाद भी सुरक्षित नदी से बाहर निकल आया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से व्यापारी की खुशियाँ फिर से लौट आई। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार और बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। श्री सत्यनारायण भगवान का विधिवत पूजन करने से उस व्यापारी का घर धन धान्य से भरपूर हो गया। उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई और वह सुखपूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में वैकुंठ धाम हो गया। इति चतुर्थ मुक्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं एक अन्य कथा भी सुनाता हूँ। आप सभी चिंता मुक्त होकर यह कथा सुनो और जीवन में इस कथा का आचरण करो। कौशल पुत्र में तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसके नगर की प्रजा उसकी छत्र छाया में सुखपूर्वक रह रही थी। वह राजा अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन एक बार उसने भी श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तब सभी को चिंता मुक्त करके
धन संपत्ति से भंडारों को भरकर प्राणियों को जीवन के सारे सुख देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद ग्रहण न करने का दंड दिया। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक जानवरों का शिकार करने के लिए गया था। शिकार के पीछे तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए वह अपने सैनिकों से अलग हो गया। राजा ने कई हिंसक जानवरों का शिकार किया। शिकार की दौड़ मुक्त रूप से वह अधिक थक गया था। कुछ देर विश्राम करने के लिए वह एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। समीप ही कुछ ग्वाले श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा तुंगध्वज ने उनके पास से गुजरा, लेकिन उसने श्री सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं किया और जाकर वृक्ष के नीचे बैठ गया। ग्वालों ने पूजा करके राजा को प्रसाद दिया तो राजा ने उनको छोटे लोग समझकर वह प्रसाद ग्रहण नहीं किया और घोड़े पर सवार होकर अपने नगर की ओर चल दिया। नगर में पहुंचकर राजा को अनेक प्रकार के अपशकुन दिखाई देने लगे। महल के पास पहुंचते ही राजा बुरी तरह चौंक गया। महल में आग लग गई थी। जल्द ही पूरा महल जलकर राख हो गया और साथ ही उसकी पत्नी, पुत्र आदि भी जल गए। राजकोष भी जलकर नष्ट हो गया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से राजा का सब कुछ नष्ट हो गया। तब राज ज्योतिषी ने राजा से कहा, महाराज, आपसे अवश्य ही कोई भूल हुई है। अगर आप उस भूल का प्रायश्चित करेंगे तो सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल का ध्यान आ गया। फिर मंदिर जाकर राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और उनकी पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने पर भी श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से राजा का महल पहले की तरह प्रकट हो गया। महल में रानी, पुत्री आदि भी सकुशल मिल गए। फिर राजा दीर्घ काल तक श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता रहा और उनकी पूजा करके और प्रसाद ग्रहण करने से राजकुछ बढ़ता गया। राजा ने भी प्रजा के सुखों के लिए उस धन का खूब उपयोग किया, लेकिन श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से राजकोष कम नहीं हुआ। जीवन के सभी सुखों को भोगकर अंत में राजा तुंगध्वज वैकुंठ धाम गया और मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार जो भी व्यक्ति श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता है, उसके सारे दुखों को चिंताएं दूर हो जाते हैं। उसके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। पूरा परिवार आनंदपूर्वक रहता है। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सारी सब विपत्तियाँ दूर हो जाती है। निसंतानों को संतान मिलती है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। अंत में मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम जाता है। श्री सूत जी ने कुछ क्षण रुक कर कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, पूर्व जन्म में जिन लोगों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, उन्हें अगले जन्म में भी सभी तरह के सुख मिले। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में श्री सत्यनारायण भगवान का विधिवत व्रत किया था, तो अगले जन्म में उसने सुदामा के रूप में पूजा करते हुए अंत में मोक्ष प्राप्त किया और वैकुंठ धाम चला गया। उल्कामुख नामक राजा अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में उत्पन्न हुए और मोक्ष प्राप्त कर वैकुंठ गए। व्यापारी ने मोरध्वज के रूप में अगला जन्म लिया और अपने पुत्र भगवान की अनुकंपा से मोक्ष प्राप्त कर वैकुंठ धाम में गया। राजा तुंगध्वज ने मनु के रूप में अगला जन्म लेकर भगवान की पूजा पाठ करते हुए लोकप्रिय होकर सत्कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त किया और वैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन मनुष्य को सभी चिंताओं से दूर करके धन धान्य के भंडार भरकर अंत में जन्म जन्मांतर के व्रत चक्रव्यूह से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करता है। इति पंचमोपाध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।